वेलकम इन द क्लास। आज का क्लास थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होने वाला है। एक चैप्टर है जिसका नाम है फायर अलार्म सिस्टम। फायर अलार्म सिस्टम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है फायर इंजीनियरिंग सिलेबस के अंदर। जब डिप्लोमा या एडवांस डिप्लोमा आप करते हैं फायर से, तो फायर इंजीनियरिंग के बुक्स में एक चैप्टर होता है जिसका नाम है फायर अलार्म सिस्टम। इस फायर अलार्म सिस्टम के बारे में जब आप डिटेल पढ़िएगा तो इसके अंदर एक क्वालिटी ये होता है कि कहीं भी किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी कंपनी, किसी भी वर्क साइट या कहीं भी अगर कहीं घर भी बना है, बड़े बड़े बिल्डिंग, हाई राइज बिल्डिंग हैं, टावर हैं, इन सब के अंदर एक सिस्टम आजकल बैठाया जा रहा है जिसमें ऑटोमेटिक फायर को डिटेक्ट करने की क्षमता होती है। फायर को ऑटोमेटिक, अगर आग कहीं लगता है तो उस आग को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेना और इन्फॉर्म कर देना उस ऑपरेटिंग सिस्टम मशीन कंट्रोल पैनल के पास, और वहाँ पे आग जो एक्सटिंग्विश करने वाला जो बड़े बड़े इंस्टॉलेशन लगे हुए हैं उसको एक्टिव कर देता है। ये मैनुअली और ऑटोमेटिकली दोनों तरीके से होता है। जो ऑटोमेटिक और मैनुअली डिटेक्ट करता है, इन्फॉर्म करता है और वहाँ से जो इंस्टॉलेशन लगे होते हैं उसको एक्टिव करता है। तो जिस जगह पे आग लगा है उस जगह पे वो इंस्टॉलेशन एक्टिव होगा तो वहाँ पे हो सकता है कि आग बुझ जाए। वो चाहे वाटर इंस्टॉलेशन हो, चाहे फोम इंस्टॉलेशन हो या CO2 हो, ये सारे इंस्टॉलेशन होते हैं स्प्रिंकलर के माध्यम से। अक्सर स्प्रिंकलर ही किया जाता है। वाटर का मतलब स्प्रिंकलर ही होता है। हाइड्रेंट तो कैटेगरी अलग हो गया, लेकिन इस चैप्टर के अंदर है कि सिर्फ ये चैप्टर जो है सिर्फ फायर को, आग को डिटेक्ट करता है, पता करता है, इन्फॉर्म करता है, मेन मकसद। तो ये फायर अलार्म सिस्टम है। और यहाँ पे एक डायग्राम है जो आप देख सकते हैं कि फायर अलार्म सिस्टम को जब अरेंज किया था, उसको जब बैठाया था, श्रेणीबद्ध किया जाता है, तो उस वक्त कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे सबसे पहले मैं नाम लिखवा दे रहा हूँ कि इसको बोलते हैं CP। CP का मतलब होता है कंट्रोल पैनल। सॉरी, CP इसको बोलेंगे और इसका मतलब यहाँ पे लिखा जाएगा कंट्रोल पैनल। CP कंट्रोल पैनल। यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ देख सकते हैं, ये है फायर अलार्म। फायर अलार्म, फायर अलार्म को जनरली अपने भाषा में, रीजनल लैंग्वेज में हूटर बोला जाता है। अक्सर मैन्युफैक्चरर के पास या कहीं भी किसी शॉप, किसी दुकान के अंदर आप इसको परचेज करने जाते हैं तो हूटर के नाम से अक्सर ये फेमस है, तो हूटर ही बोल सकते हैं। यहाँ पे स्विच लगे होते हैं, स्विच। यहाँ स्विच होते हैं, तो ये स्विच होता है इसको ऑन ऑफ करने के लिए। और यहाँ पे कुछ डिवाइस लगे हुए हैं, यहाँ इस सबको बोलते हैं हम डिटेक्टर। डिटेक्टर बोलते हैं। और यहाँ पे एक डिवाइस है जो लगा हुआ है, इसको बोलते हैं MCP, मैनुअल कॉल पॉइंट। तो ये डिटेक्टर, मैनुअल कॉल पॉइंट, स्विचेस, कंट्रोल पैनल और हूटर, फायर अलार्म सिस्टम, ये जब मिल करके एक श्रेणीबद्ध होते हैं तो वहाँ पे कंट्रोलिंग पावर सारा इसी के पास होगा। ये कंट्रोल पैनल जो है तो इन सबको कंट्रोलिंग पावर यहीं पे होता है। जब इसको अरेंज करेंगे तो इसका वर्क यही होता है, तो आग को डिटेक्ट करना, इन्फॉर्म द पीपल, लोगों को इन्फॉर्म करना हूटर के माध्यम से, और इंस्टॉलेशन को एक्टिव करना जिससे कि वहाँ पे आग लगा हुआ आग बुझ जाता है। इन सब सिस्टम को फायर अलार्म सिस्टम बोला जाता है। तो कहता है कि फायर अलार्म सिस्टम के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। तो पहला अगर देखा जाए तो होता है डिटेक्टर, दूसरा होता है MCP, तीसरा होता है CP कंट्रोल पैनल, और 3 नंबर या 4 नंबर ले लीजिए हूटर या इसको बोलते हैं फायर अलार्म। फायर अलार्म 1 डिटेक्टर, सेकंड MCP, थर्ड या फोर्थ कहिए CP या हूटर या फायर अलार्म सिस्टम। इन सब का कॉम्बिनेशन ही फायर अलार्म सिस्टम कहलाता है। तो फायर अलार्म सिस्टम का डेफिनेशन अगर किसी ने पूछ दिया तो आप बोल सकते हैं फायर अलार्म सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच द डिटेक्ट ऑफ फायर थ्रू द स्मोक, हीट एंड फ्लेम एंड एक्टिव द इंस्टॉलेशन सिस्टम थ्रू द कंट्रोल पैनल, दैट इज कॉल्ड द फायर अलार्म सिस्टम।
इसको डिफाइन को अगर आप डिफाइन कर सकते हैं, अगर हिंदी में ऐसे बता सकते हैं कि एक ऐसा सिस्टम है जिसमें इसके डिवाइस के द्वारा फायर को, आग को डिटेक्ट किया जाता है और हूटर के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाता है, और इन्फॉर्म करने के बाद जो सीपी है, कंट्रोल पैनल है, वो एक्टिव कर देता है। एक्टिव करते हैं इंस्टॉलेशन को और आग बुझ जाता है। जो सिस्टम है इसी को फायर अलार्म सिस्टम बोला जाता है। देयर आर वेरियस टाइप द कंपोनेंट विच इंक्लूड्स इन द फायर अलार्म सिस्टम इन विच द फर्स्ट डिटेक्टर, एमसीपी, कंट्रोल पैनल एंड हूटर या फायर अलार्म। अब यहाँ पे एक एक करके हम पढ़ेंगे कि ये जो डिवाइसेज हैं, ये डिवाइस है, इसके बारे में नॉलेज रखना जरूरी है। तो एक एक करके हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। आप नोट्स बनाते चलिए, और जब भी बोला जाए कि नोट्स दिखाइए, फेयर को दिखाइए, तो आप लेकर आइएगा और दिखाइए। बाकी जो ऑनलाइन है, अगर किसी तरह का आप भी फेयर बनाइए, और किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डिटेक्टर के बारे में। डिटेक्टर, डिटेक्टर का मतलब होता है, डिटेक्टर शब्द डिटेक्ट से बना हुआ है। डिटेक्ट का मतलब होता है पता लगाना। अब फायर अलार्म सिस्टम में डिटेक्ट का मतलब पता लगाना, तो जाहिर सी बात है कि किसको पता लगाना, फायर को, आग को पता लगाना। और आग को पता लगाना, फाइंड आउट करना, इसमें वे भी होते हैं। स्मोक के थ्रू कर सकता है, हीट के थ्रू कर सकता है। जब आग लगता है तो उसमें स्मोक जनरेट हो सकता है, क्या होता है, हीट जनरेट होता है, और फ्लेम भी होता है। तो देयर आर 3 ways टू डिटेक्ट द फायर थ्रू द फर्स्ट स्मोक एंड हीट एंड फ्लेम। तो अगर किसी आग को, किसी फायर को अगर किसी डिवाइस के माध्यम से डिटेक्ट किया गया है, पता लगाया गया है, तो वो डिवाइस स्मोक के माध्यम से कर सकता है, हीट के माध्यम से हो सकता है, या फ्लेम के माध्यम से हो सकता है। फ्लेम को दूसरी भाषा में कहा जाए सेकंड वे, तो रेडिएशन होता है ये। इसलिए डिटेक्टर, डिटेक्ट जो शब्द है, डिटेक्टर हो गया, डिटेक्टर एक डिवाइस हो गया, और डिटेक्टर 3 प्रकार के हो जाते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिटेक्टर इन द फायर अलार्म सिस्टम। फर्स्ट, जब कोई डिटेक्टर स्मोक के माध्यम से किसी फायर को पता करता है, फाइंड आउट करता है, उसको बोलते हैं स्मोक डिटेक्टर। क्या बोलते हैं? स्मोक डिटेक्टर। हीट, हीट क्या होता है? हीट जब जनरेट होता है तो हीट के थ्रू जब हीट इसके पास जाएगा, इसके जो होल्स होते हैं उसके अंदर हीट जनरेट होगा, ऑब्जर्व करेगा, तो हीट जनरेट करने के माध्यम से जब ये पता कर लेगा आग को, इसलिए इसको बोलते हैं हम हीट डिटेक्टर। वहीं फ्लेम और रेडिएशन, फ्लेम और रेडिएशन का मतलब होता है जो ज्वाला जो होता है ना, जो जलता है, उसके माध्यम से होता है। अगर जैसे अगरबत्ती हम लेते हैं, तो अगरबत्ती में क्या होता है ना, वो जो जलता है ना, वो लालीपन जो होता है, एक्चुअली वही फ्लेम होता है, वो रेडिएशन होता है। आग का जो लॉ होता है, आग का जो लॉ जिसको हम लोग, वो जो येलो रेड इंडिकेट होता है, उसी को हम लोग फ्लेम बोलते हैं। जब जहाँ फ्लेम होता है वहाँ इस तरह का जो डिटेक्टर है वो एक्टिव होता है, और एक्टिव होता है तो जैसे ही वहाँ पे रेडिएशन या रेडिएंट हीट जनरेट होगा, या आग जैसे ही आपने लाइट, एग्जाम्पल आपने लाइटर ऑन किया किसी रूम में, या कहीं स्पार्क निकल रहा है, अगर कोई स्पार्क उस रूम में चला गया, अगर वहाँ पे फ्लेम डिटेक्टर है, तो वो उसमें ऑटोमेटिक सेंस होता है, वो सेंस कर रहा है कि यहाँ पे कोई ना कोई फ्लेम आकर के गिरा हुआ है, या फ्लेम जनरेट होने की कोशिश कर रहा है, उस वक्त तुरंत डिटेक्ट करेगा। इसलिए फ्लेम या इसको बोलते हैं फ्लेम या रेडिएशन डिटेक्टर। तो स्मोक के थ्रू जब पता करेगा, फाइंड आउट करेगा, उसको बोलते हैं स्मोक डिटेक्टर। हीट के थ्रू अगर पता करता है उसको बोलते हैं हीट डिटेक्टर, और अगर फ्लेम या रेडिएशन के माध्यम से पता करता है तो उसको बोलते हैं फ्लेम रेडिएशन डिटेक्टर। इसमें सबसे फास्ट अगर रिस्पॉन्स देने वाला कोई अगर डिटेक्टर है तो वो है फ्लेम या रेडिएशन डिटेक्टर, सबसे फास्ट रिस्पॉन्स। अक्सर पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कंपनी के अंदर, विच इज द गिव द फास्ट रिस्पॉन्स इन केस ऑफ द फायर अलार्म सिस्टम। क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा आपके सामने, तो आप क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं कि फ्लेम या रेडिएशन डिटेक्टर इज द मोस्टली सेंस द फास्ट, मतलब फास्ट ऑफ सेंस करने की कोशिश करता है सबसे ज़्यादा, गिव द रिस्पॉन्स फास्टली फ्लेम डिटेक्टर। आप आंसर वहाँ पे दे सकते हैं। तो डिटेक्टर को 3 भाग में बांटा कि स्मोक, हीट और फ्लेम। स्मोक के जरिए जो पता करता है उसको स्मोक डिटेक्टर बोलते हैं। हीट जनरेट होता है उसके माध्यम से जो पता करेगा उसको हीट डिटेक्टर बोलते हैं। और फ्लेम के जरिए, रेडिएशन के जरिए पता करता है उसको बोलते हैं फ्लेम या रेडिएशन डिटेक्टर। बस इसका काम ये है कि सिर्फ पता कर लेना,
और पता करने के बाद इसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका काम है सिर्फ पता कर लेना कि आग लगने वाला है या लगा हुआ है। अगर वो स्मोक है तो स्मोक के माध्यम से, अगर हीट है तो हीट के माध्यम से, और रेड फ्लेम है तो फ्लेम के माध्यम से। सिर्फ काम है पता लगाना है ना। पता लगाने के बाद ये क्या करता है, इन्फॉर्मेशन कहाँ पर, वायरिंग के थ्रू सब होते हैं, ये सब जुड़े होते हैं, क्रमबद्ध होते हैं वायरिंग के थ्रू। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराना पड़ता है, फिर एक्टिव होता है ये इन्फॉर्म दिया किसको, कंट्रोल पैनल। और कंट्रोल पैनल के अंदर अगर इंडिकेट हो गया, यहाँ पे 1 2 3 बहुत ही थोड़ा ये हल्का है, दिखाई नहीं देगा क्लियर, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ 1 2 3 4 ऐसे करते करते 31 32 32 तक है। तो ये 32 जो इंडिकेट नंबरिंग है ये रूम वाइज होता है, जोन वाइज होता है। अगर किसी बिल्डिंग में 32 रूम है तो 32 रूमों में डिटेक्टर लगे हुए हैं, तो कंट्रोल पैनल में 32 जगहों का इंडिकेशन होगा, और जिस नंबर पे इंडिकेशन दिखाएगा उसी रोज से, मान लीजिए यहाँ पे 5 नंबर रूम है और 5 नंबर रूम में अगर इंडिकेट हो रहा है तो 5 नंबर रूम वाला जो डिटेक्टर है उसने किसी आग को डिटेक्ट किया कि आग लगने वाला है, लगने का संभावना हो सकता है। तो इस कंट्रोल पैनल का वर्क ये है कि ये डिटेक्ट किया हुआ है, पता कर लिया कि हाँ आग लग रहा है, ये एक्टिव करता है किसको, अलार्म को। और अलार्म क्या होता है, बजना शुरू होता है, अलार्म बजना शुरू होता है। ट्रेन के अंदर आजकल देख रहे हैं कि ट्रेनों के अंदर जो एक्सटिंग्विशर रखे गए हैं, एक्सटिंग्विशर के जस्ट बगल में ही हूटर लगे हुए हैं, फायर अलार्म सिस्टम लगे हुए हैं। अगर किसी तरह कोई फ्लेम की या स्मोक या हीट का जनरेट होना उसको सेंस कर लेगा ना, तुरंत बजना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका काम है बजना। बजने का मतलब क्या होता है, ये अगर ये बजता है तो इसका एक ही मकसद है कि इन्फॉर्म करना, सूचित करना। किसको सूचित करना, आसपास के जो लोग हैं जो वर्क कर रहे हैं, अदर पब्लिक हो गया, वहाँ के स्टाफ हो गया, वहाँ के वर्कर हो गया, या जिस घर में है इस बिल्डिंग में वहाँ का रहने वाला जो ऑक्यूपेंट हो गया, उनको इन्फॉर्म करता है। अक्सर आप जानते हो कि गाँवों में जो आग लगता है, अगर आप जिस जगह पे हैं, अगर गाँवों के अंदर या कहीं भी हैं, अगर रात या दिन में कहीं भी देखते हैं कि धुआं निकलना, हम उस वक्त उसको सेंस कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि धुआं निकलना इतनी मात्रा में यहाँ पे आग जनरेट हो रहा है, आग लग रहा है। तो अक्सर हम लोग आग कह के चिल्लाना कोशिश करते हैं। इसका एक ही मकसद होता है कि हम तो देख चुके हैं, और जब हम चिल्लाएंगे, जब क्राइम करेंगे, तो इससे लोग जागरूक होंगे कि इस एरिया में इस जगह पे आग लग चुका है। तो इसका काम होता है इन्फॉर्म करना, इन्फॉर्म द पीपल इन केस ऑफ द फायर। आग के कंडीशन में ये इन्फॉर्म करता है। अब वहाँ के लोग होंगे एक्टिव हो जाएंगे, निकलना शुरू होंगे, किसी सेफ प्लेस पे जाकर के रुक जाएंगे। अब ये अलार्म बजेगा, बजने के बाद इन्फॉर्म करेगा, किसको इन्फॉर्म करता है, सीधे इंस्टॉलेशन को। अगर स्प्रिंकलर है, CO2 है, फोम है, उसको एक्टिव करेगा। अगर ये मैनुअली हुआ तो मैनुअली हमको जाकर ऑन करना पड़ेगा। अगर ऑटोमेटिकली सिस्टम है तो ऑटोमेटिकली सेंस करेगा और एक्टिव करेगा। वाटर वाला होगा तो वाटर गिरेगा, फोम होगा तो फोम गिरेगा, CO2 होगा तो CO2 गिरेगा। इस तरीके से उस जगह पे आग बुझ जाती है। तो ये डिटेक्टर है। सेकंड पार्ट्स आई थिंक ये समझ में आया होगा। सेकंड पार्ट्स के बारे में अगर बात किया जाए, सेकंड डिवाइस, तो सेकंड डिवाइस पहले हूटर समझ लीजिए। खैर हूटर समझा ही दिए हैं कि, लेकिन नोट्स के अकॉर्डिंग कि अगर हूटर के बारे में बात किया जाए, फायर अलार्म सिस्टम के बारे में बात किया जाए, अगर नोट्स में लिखना हो, इसको डिफाइन क्या कर सकते हैं, तो फायर अलार्म का डिफरेंशिएशन ये हो सकता है, फायर अलार्म इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू फायर अलार्म सिस्टम टू इन्फॉर्म द पीपल इन केस ऑफ फायर। ये डिफिनेशन हो गया, आप डिफिनेशन लिख सकते हैं। एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, वन सेकंड रिपीट एक बार कर रहे हैं। फायर अलार्म इज a device which is used in a fire alarm system to inform the people in case of fire। आग के मौजूदगी में लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए एक डिवाइस का यूज किया जाता है, और वो डिवाइस क्या होता है, फायर अलार्म होता है। तो आई होप फायर अलार्म भी आप समझ रहे हो। इसी का दूसरा नाम क्या होता है, हूटर होता है। CP का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल पैनल। ये हमारा यहाँ पे कंट्रोल पैनल है, ये कंट्रोल पैनल का एक ही है। अक्सर हम लोग कंप्यूटर चलाते हैं ना, कंप्यूटर CPU जो होता है वो सारे सिस्टम को हैंडल करता है, सबका इन्फॉर्मेशन उसी के पास होता है। हमारा दिमाग जो है, हमारे दिमाग में सारे बॉडी की इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। तो बॉडी का जो ब्रेन होता है, इसलिए CPU को ना कंप्यूटर का ब्रेन कहा गया। जस्ट लाइक दैट इसमें भी फायर अलार्म सिस्टम में अगर किसी को ब्रेन कहा गया है तो वो कहा गया है कंट्रोल पैनल को।
आग लगने वाला है, इन्फॉर्म करेगा इसी को, यहाँ से इन्फॉर्मेशन जाएगा हुटर के पास, बजेगा, और फिर यहाँ से इन्फॉर्मेशन जाएगा किसके पास, इंस्टॉलेशन के पास, वो एक्टिव होगा और सारा का सारा काम यही करता है। इसलिए इसको हम फायर अलार्म सिस्टम को आप ब्रेन कहते हैं। तो कंट्रोल पैनल को आप डिफाइन कर सकते हैं, कंट्रोल पैनल इज अ डिवाइस या ऑपरेटिंग पैनल विच इज यूज इन अ फायर अलार्म सिस्टम टू हैंडल द ऑल डिवाइसेस विच इंक्लूड इन द फायर अलार्म सिस्टम। फायर अलार्म सिस्टम के अंदर जितने भी डिवाइसेस हैं सबका कंट्रोलिंग पावर अगर किसी के पास है तो वो एक ऐसा पैनल है जिसको हम नाम जानते हैं कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल का कुछ फंक्शन होता है। कंट्रोल पैनल के फंक्शन की बात करें तो कंट्रोल पैनल के पास अपना एक ये फंक्शन है कि सारे जोन, सारे ब्लॉक, सारे रूम, उसका इंफॉर्मेशन ये इंडिकेट करता है। दूसरा, फायर अलार्म अगर बजना है तो ये इंडिकेट करेगा, ये तय करेगा कि हम फायर अलार्म को इन्फॉर्म करें और बजना शुरू करें। किस रूम में, किस जगह पे, कितने नंबर रूम में, किस स्ट्रीट, किस बालकनी के अंदर वो एक्सटिंग्विशर बजा हुआ है, सॉरी वो डिटेक्टर बजा सेंस किया हुआ है फायर को, उसमें हमको इंस्टॉलेशन को एक्टिव कर देना है। जिस डिटेक्टर के द्वारा पता किया गया है तो इंस्टॉलेशन को एक्टिव करना भी इसका काम होता है, तो इसका मेन फंक्शन होता है। इसलिए सारे कंट्रोलिंग का पावर इसी के पास रहता है। जैसे कि हमारे बॉडी का कंट्रोलिंग पावर हमारे दिमाग के पास, तो उसका दिमाग ये हो गया। एक अहम टॉपिक है जिसका नाम है मैनुअल कॉल पॉइंट। तो मैनुअल कॉल पॉइंट में एक डिवाइस होती है। मैनुअल कॉल पॉइंट का मतलब बात करें तो अगर बस है, ट्रेन है, या कहीं ऐसे जगह पे जहाँ पे अक्सर आपने पढ़ा होगा कि ब्रेक द ग्लास एंड प्रेस द बटन इन केस ऑफ इमरजेंसी, तो देखा होगा आपने, इतना ही बड़ा एक डिवाइस होता है जिसके अंदर छोटा ग्लास होगा जिसमें एक ग्रीन और एक रेड बटन होता है। ग्लास को हटाइए और वहाँ पे बटन को दबाइए। मैनुअल कॉल पॉइंट इसलिए नाम रखा गया कि जब आप वो डिटेक्टर सेंस कर लेता है और उस सेंस के अंदर करने के बाद पैनल अलार्म को एक्टिव नहीं कर पाता है, तो हमें जाकर के मैनुअल कॉल पॉइंट को, वहाँ के ग्लास को ओपन करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है, और वहाँ पे रीसेट और अलार्म को एक्टिव पॉइंट बटन होते हैं, उसको दबाना पड़ता है। दबाएंगे तो अलार्म क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा और बजना शुरू कर देगा। ये जिस जगह पे लगाया जाता है वहाँ पे जो ज़मीन, जो सरफेस होता है उससे 4 फीट ऊपर, जैसे घरों में इलेक्ट्रिकल बोर्ड लगाए जाते हैं वैसे ही 4 से 5 फीट के पास लगाया जाता है कि जिस बिल्डिंग में, जिस जगह पे अगर कोई भी व्यक्ति वहाँ पे रह रहा है तो वो क्या करे, इसको ऑपरेट कर सकता है। वो दबाएगा तो अलार्म एक्टिव हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ये है कि जो फायर अलार्म सिस्टम को हम ऑपरेट कर सकते हैं मैनुअली और ऑटोमेटिकली। क्वेश्चन पूछ सकता है कि फायर अलार्म सिस्टम को हम ऑपरेट कैसे कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं मैनुअली और ऑटोमेटिकली। मैनुअली का मतलब होता है कि जब कोई चीज़ अगर आग लग रहा है तो अगर वो एक्टिव, अगर वहाँ पे आग एक्टिव है, चाहे हीट जनरेट हो रहा है, चाहे स्मोक जनरेट हो रहा है, फ्लेम हो रहा है, तो डिटेक्टर का मतलब है कि वो पता कर लिया। कंट्रोल पैनल्स को इन्फॉर्म कर रहा है कि 5 नंबर, 4 नंबर रूम, 4 नंबर एरिया के अंदर डिटेक्टर ने डिटेक्ट किया कि आग लगने वाला। अब वहाँ से कोई एक्टिविटी आगे नहीं बढ़ेगी। अब वहाँ से एक्टिविटी को आगे बढ़ाने के लिए हमें खुद वहाँ पे एज ऑपरेटर या किसी ऑपरेटर को हम कोई वहाँ पे अपॉइंट करना पड़ेगा कि वो जब जब एक्टिविटी को देखे वहाँ पे ऑपरेट करने की कोशिश करे। तो जब तक 5 नंबर वाले रूम का जो अगर अलार्म है तो अलार्म को तब वहाँ बटन को हम प्रेस नहीं करेंगे, अलार्म बजेगा नहीं। और 5 नंबर रूम में जो इंस्टॉलेशन सिस्टम लगे हुए हैं उस इंस्टॉलेशन सिस्टम को अगर एक्टिव करना है तो हमें बटन प्रेस करना होगा। तो ये जब तक हम नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। आता है ऑटोमेटिक। तो ऑटोमेटिक का डिफिनेशन होता है एनीथिंग्स विच प्रीसेट। कोई भी चीज़ अगर प्रीसेट पहले सेट कर दिया जाए तो हो सकता है। घर में अलार्म लगा कर सोते हैं, मोबाइल के अंदर मोबाइल बजता है, हमारा मानना है कि सुबह 7 बजे उठना है तो 7 बजे अलार्म लगा दे, वो हम 10 घंटे पहले ही सेट कर देते हैं, हमने खुद सेट किया, उसको बोलते हैं प्रीसेट। कोई भी चीज़ अपने आप नहीं चलती है, उसको हम ही इंसान ही क्या करता है, मैनुअली इसको सेट करता है। ऑटोमेटिक पैसा निकालते हैं, ATM से पैसा निकलता है, वो ऑटोमेटिक बोलते हैं ऑटोमेटिक निकलेगा, ऑटोमेटिक नहीं होता। उसका जो ऑपरेटर होता है, उसका जो इंजीनियर होता है, वो सेट करता है कि कितना पैसा अगर डाला जाए, किस अकाउंट से डाला जाए, उसके नंबर होते हैं, उसके पिन होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो सेंस करेगा और उस वक्त उतना पैसा वो डिपॉजिट या विड्रॉल करने का जो सिस्टम होगा वो कर सकता है। इसलिए किसी भी चीज़ को प्री सेट कर देना ही ऑटोमेटिक कहलाता है। ऑटोमेटिक कोई चीज़ ये नहीं है, ऑटोमेटिक अगर कोई चीज़ है तो वही है
गॉड अगर अपने तरफ से किसी चीज़ को हैंडल कर रहे हैं वो ऑपरेटिंग अलग, वो ऑटोमेटिक अलग हो गया। लेकिन अगर इंसानियत रूप में अगर देखा जाए तो कोई चीज़ ऑटोमेटिक नहीं होता है, उसको इंसान ही प्री सेट करता है। तो जो कंट्रोल पैनल है उसको प्री सेट करके रखा जाता है कि आग लगेगा, डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा, इन्फॉर्म करेगा कंट्रोल पैनल को, कंट्रोल पैनल इन्फॉर्म करेगा फायर अलार्म सिस्टम, फायर अलार्म को, और फायर अलार्म बजने के बाद कंट्रोल पैनल एक्टिव करेगा इंस्टॉलेशन को, इंस्टॉलेशन को एक्टिव करने के बाद वो इंस्टॉलेशन जब एक्टिव हो जाएगा तो वहाँ पे फोम को एक्टिव करेगा, CO2 को एक्टिव करेगा या वाटर को एक्टिव करेगा, जिसको एक्टिव करेगा वहीं गिरना शुरू होगा। और जिस रूम में आग लगा है वहाँ पे जब पानी या फोम या CO2 को अगर गिरता है, निकलता है, तो फिर उस जगह पे वो आग बुझ जाता है। पानी तो आप जानते हैं कि अगर वाटर का यूज अगर फायर में किया जाए तो आग बुझना ही बुझना है। CO2 का यूज अगर आग में किया जाए तो CO2 जहाँ पे रहता है वहाँ पे आग नहीं लगती है। CO2 के बारे में हमने पढ़ाया भी था कि CO2 वाई यूज CO2 गैस टू एक्सटिंग्विश द फायर एज मीडिया के रूप में आग को बुझाने के लिए CO2 का यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि उन्होंने बताया था कि जिस जगह, ऐसे अगर हिंदी में अक्सर हम लोग बोलते हैं दम घुटनी गैस, दम घुटने वाला गैस। बहुत सारे गैस ऐसे होते हैं जिसको अगर इनहेल करते हैं तो दम घुटता है। उसमें से एक सबसे खतरनाक गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। CO2 जिस जगह पर आता है ना वहाँ पे आग नहीं लगती है। वजह ये है कि CO2 भारी होता है, ऑक्सीजन हल्का होता है, ऑक्सीजन वहाँ से हट जाता है। CO2 इज 1.5 हैवियर देन एयर। मेन इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन आता है कि भाई आग क्यों बुझ जाती है? ऑक्सीजन का काम है आग लगाना। आग जब लगता है तो सहायता करता है, असिस्ट करता है आग को लगाने में। ऑक्सीजन जहाँ पर नहीं रहेगा आग नहीं लग पाता है। अब जिस जगह ऑक्सीजन है, आग जल रहा है, ऑक्सीजन मिल रही है, आग जल रहा है, और वहाँ पे हम जब CO2 मारते हैं ना तो CO2 जिस जगह पर रहेगा वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रहेगा। जब ऑक्सीजन वहाँ पे हट जाएगा, CO2 का वहाँ पे वास होगा, तो एक ही कंडीशन आएगा कि उस जगह पर ऑक्सीजन ना होना मतलब कि आग नहीं लगेगा। आग नहीं लगा, आग नहीं जला, CO2 के अंदर उतना ताकत नहीं कि आग को बुझा दे। अब मामला दूसरा है, आग तभी जल पाएगा जब ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन वहाँ पे है नहीं तो आग का बुझना तय है। और ऑक्सीजन नहीं है इसलिए क्योंकि CO2 आ चुका है। तो CO2 1.5 गुना भारी भी होता है एयर से, ऑक्सीजन से। अगर उसका सिद्धांत पढ़िएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द CO2 पढ़िएगा तो उसमें आता है कि ऑक्सीजन से भारी होता है। कितना भारी होता है? 1.5 गुना भारी होता है CO2। CO2 ये 1.5 हैवियर देन एयर, ये आपने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा होगा। दूसरा, जिस जगह पे CO2 जाता है वहाँ पे सफोकेशन फील होते हैं, सफोकेशन। तो आग को भी सफोकेशन फील होता है, और आग को जब सफोकेशन फील होगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आग को बुझना तय होता है। इसलिए हम CO2 का मोस्टली यूज करते हैं एज ए गैस। क्वेश्चन पूछता है कि CO2 गैस एक ऐसा है जिसका हम आग बुझाने के लिए यूज करते हैं। भाई क्या हो जाओ, क्या हो सकता है? तो बताना वही जो हमने बताया हुआ है, आंसर दिया हुआ है। तो CO2, बाकी और गैसों को नहीं कर सकते। अब LPG गैस है, LPG तो खुद एक फ्लेमेबल गैस है। वो फ्लेमेबल है। आपने पढ़ा होगा कि गैस को बहुत सारे कैटेगरी में बांट दिया गया है। कुछ फ्लेमेबल होते हैं, कुछ नॉन फ्लेमेबल होते हैं, कुछ किसी में आग लग सकती है, किसी में नहीं लग सकती है। कोई आग लगाने में सहायक होता है, कोई आग बुझाने में सहायक होता है। तो तरह तरह गैस होते हैं, तो वो गैस उस चैप्टर में आप पढ़ लीजिएगा। बाकी ये मैनुअली ऑटोमेटिकली हम फायर अलार्म सिस्टम को ऑपरेट करते हैं। और आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर किसी तरह कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए, नोट्स बनाइए, तैयार करिए। नोट्स बनाना है, याद रखिएगा। लोग ऑनलाइन वाले क्लास अगर कर रहे हैं तो आप नोट्स बनाइए। अगर किसी तरह कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में राइज कर सकते हैं, अदरवाइज एज विश पढ़िए। और यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं क्लास को। विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट क्लास।